अभी हम मौजूद है औराई प्रखंड में और ये रतवाड़ा पूर्वी पंचायत के पानापुर में है। हम आपको बता दें कि आज से एक दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि पति के बीमार होने के बाद पत्नी ने पति का खाना पीना बंद कर दिया है। आइए हम उसी पति से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रहा कि पत्नी खाना पीना इनका बंद कर दिया है। आखिर इतनी नाराजगी पति और पत्नी के बीच में क्यों हो जाती है। और हम उससे पहले कहेंगे, हम अपने सहयोगी से इन लोगों को दिखाइए कि उस दिन तो हमने प्रखंड परिसर में खबर बनाया था, लेकिन आज हम इनके दरवाजे पर हैं और इसी समाज के लोग हैं। इनमें उनके पति के भाई है, चाचा है, कोई पिताजी हैं और सारे लोग एक ही समाज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। और उन लोगों से ही बात करवाएंगे कि आखिर कहाँ पे गलतफहमी हुई, गलती किन में है, पति में है या फिर पत्नी नासमझ है, वो तो यही लोग बताएंगे। आइए पति से बात करते हैं। और ये भी पता चला आते आते कि जब ये कमा रहे थे, जब ये ठीक ठाक थे, उस समय जब इनकी शादी हुई थी तो पत्नी इनकी 8वां में पढ़ रही थी या 8वां पास हो चुकी थी। और अभी जो है इनकी पत्नी इंटर पास है। और ये सारा का सारा श्रेय इन्हीं पति, बीमार पति को जाता है, जो अपने जब कमा रहे थे तो एक बच्चे की तरह जो उनको पढ़ाएं और जीविका में सीएम के पद पर अभी पत्नी भी काम करती है और ये बीमार है तो ये जीविका में बीआरपी के पद पे काम करते हैं। अब काम, अगर जीविका को जानते होइएगा तो सीएम पद क्या होता है और बीआरपी क्या होता है वो भी आप समझते होइएगा। आखिर क्या मजबूरी रही कि आपकी पत्नी आपको खाना पीना बंद कर दिया। मेरा पूरा कहानी मत कहिएगा, शॉर्ट में अभी जो हुआ है। मेरा तबीयत खराब हुआ। हम जिंदल में सुपरवाइजर थे, पैसा कमा के दे रहे थे, ठीक थे। और वो सीधा कहते हमको फिर उसी तरह 15,000 रुपया कमा करके दीजिए। मेरा लीवर डैमेज हो चुका है, जिसको डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लास्ट स्टेज में बोल दिया है। तो उतना तो क्षमता है नहीं, वो भी घर के लोग ही डिनोट देता है, तब होता है। करोड़ों रुपया का खर्चा है, सारा संपत्ति बेच देंगे तैयो नहीं संभव है। कहा जो नॉर्मल लाइफ जिएगा, दूरा दरवाजा पर अपना काम धाम कीजिएगा, आप कोई काम और नौकरी चाकरी का नहीं है। इसके बाद वो इस ढंग से अनलीगल मांग करती है। कब सारा जमीन मांग किया, हम सब बंटवारा करा दिए 2009 में। फिर वो जैसे बड़े भाई साहब का अलग में जमीन खरीदा हुआ है, वो कहती है वो हमको लिखा दे। तो ये हमसे पॉसिबल नहीं है, जो वो अलग में लिए वो हम कहाँ से दे देंगे। पूर्व का सारा हिसाब बारी हम जमीन बेच करके। आपके पिताजी के पास जो संपत्ति रही होगी जिसमें आपका हिस्सा था, क्या वो आप अपने पिता से बंटवारा में ले लिए? टोटल A to Z ले लिए। हाँ। तो अब कौन सी संपत्ति मांग कर रहे हैं? वो भाई साहब अलग में खरीदे हुए उस संपत्ति में। क्या उसमें आप अपने भाई साहब को कमा करके दिए थे? जी नहीं, वो अलग में अपना पैसा से अलग में खरीदे थे। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये जो है, जब कमा रहे थे तो अच्छा था और जब ये कमाना बंद कर दिए हैं, इनका स्वास्थ्य गिर चुका है। डॉक्टर ने फुल्ली बेड रेस्ट लिख चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट की बात चली है, लीवर इसका पूरा डैमेज है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके पास जो डॉक्टर का रिपोर्ट है वो उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि लीवर इनका पूरा डैमेज है। आइए इन लोगों से भी हम बात करेंगे। इनके पिताजी हैं। क्या मामला है, काहे इस तरह का परिवार में हो रहा है? परिवार में होइए से एकरा दोनों के झंझट जो होइया, कोनो बात पूछलक तो एकरा जो है से गाड़ी बजत कर। आप परिवार में बुजुर्ग हैं, आपको चाहिए था कि आपके बेटा का बात यदि नहीं मानता है तो आप दो समाज को बैठा करके बहू को समझाने का प्रयास करना चाहिए था। प्रयास 2 बेर 3 बेर समाज भी बैठ गए जी, बुझली। आ थानो आ गए, थानो के सामने में भेल कि जे खिलाइए। हाँ, एक बात के मान करके एक दिन खिलालक और एक दिन के बाद हम नहीं खिलाएंगे, आपको जहाँ जाना है तहाँ खिलाइए। हाँ, तो साल भर से हम इसको बना करके हम अपने खिलाते हैं, क्या करें। आप बनाते हैं खाना? हाँ, अब खिला माने खा रहा है। अब शक्ति उतना है नहीं, हम कहा जे अब हमरा से बने वाला न है। ओहू में कहली ओकरा माने वही पुतौ सके तो वो 1-2 दिन देत, एकरा बाद बांटल भाई पड़ोसिया हो गया। अगर 1-2 दिन दे देलक तो जो हो ना गाड़ी से हो जो है सो देलक तो मारपीट करने का आपके ऊपर भी आरोप है। आपकी पुतौ जो है वो कहती है कि हमारे ससुर भी हमारे साथ मारपीट करते हैं। हम ओकरा से मारपीट कला करब, ये सब दोनों रहे मारपीट करे तो हम कह ये काम करे, गाली गलौज मारपीट भी। हाँ, वो गेल रही, हम कह ये करे छा। ओकरा बेटा के एना कहली रे बुआ रे, कहला कि बाप के मारे छी, कहला एना करे छे। हैं, लेकिन वो समझ न पालक तो हम चल अली ओइ जंग से। हम कह अब जे तोरा सबके मन करे के कर, हमरा तो जाही के है दुनिया से अब शोक से। हैं,
भाई के भैयारी जो है से सब आपसे संभव नहीं है, ये पारिवारिक बात अब नहीं रह गया। न। आइए कुछ और लोग हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ हम बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, आखिर इस तरह का समस्या समाज में अगर रहे? अभी 2 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हम चर्चा करना चाहेंगे। एक वैसे पति का जो पत्नी से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लिया है, और एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्नी जो है, पति को 4th स्टेज का कैंसर हो जाता है और कैंसर पीड़ित पति का किस तरह से सेवा करती है, और वो भी पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर एक एक पल का वीडियो जो है सहेजने का काम करती है, सोशल मीडिया पर डालती है। एक वो पति था, वो पत्नी थी जो पति के अंतिम समय तक 4th स्टेज का कैंसर, आप समझ सकते हैं कि कितना क्या कुछ गुजरा होगा, और 4th स्टेज के कैंसर पे अंतिम पल तक का सेवा करती रही। और एक पत्नी जो प्रताड़ित करते करते पति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यहाँ भी कुछ उसी तरह का मामला है कि पति जब कमा रहे थे तो सारा सिस्टम ठीक चल रहा था, आज पति बीमार है तो फिर जो है पत्नी ने खाना तक बंद कर दिया है। बीमार पति खुद खाना बनाता है और सहयोग उनके ये वृद्ध पिता करते हैं। और ग्रामीण भी यहाँ है, वो भी सारे लोग समझा करके थक चुके हैं, आखिर करे तो क्या करे? क्या कहेंगे सर? देखिए कितनी बार पंचायत हुआ, सामाजिक बैठक भी हुआ, उसमें सारा चीज निर्णय लिया गया कि रजनीश जी है, रजनीश जी से पूछा गया क्या आप अपने पत्नी का खर्चा उठा सकते हैं? तो बोला कि हम टोटल खर्चा उठाएंगे, जितना भी खेती बाड़ी है वो सारा खेती बाड़ी हम करेंगे, इनको जो भी जरूरत पड़ेगा हम पूरा करेंगे। बोला कि ठीक है। इनका पत्नी भी मान गया था। लेकिन जब इनकी वाइफ का जो पिताजी है उनसे बात हुआ, वो भी मान गए। उसके बाद वो अपने पिताजी को भी डांट दिए कि ये चीज नहीं होगा, हम उनको पति मानेंगे ही नहीं। मतलब पत्नी का कहना है कि हम इनको पति नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। आज से पहले तक तो मान रहे थे। नहीं, जब से ये मैटर उठा है, समाज के बीच में आया है। इससे पहले क्या हो रहा था हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब समाज के बीच में ये मैटर आया तो ये सवाल उठाए। इनसे पहले एक बार झगड़ा, वही भाई को भी बुलाए हुए थे, इनकी वाइफ जो है ये भाई को भी बुला कर लाए हुए थे। उसमें मारपीट हुआ था, इनके रजनीश के पिताजी को काफी मार लगा हुआ था। ये छटपटा रहे थे। उसमें एफआईआर तक की मामला हुआ? एफआईआर भी हुआ था, गांव के 4 या 5 लोग पर एफआईआर भी हुआ था, और उसमें अपहरण केस डाला गया था कि मेरे भाई को गुम कर दिया गया। अच्छा, वो भाई मिला कि नहीं मिला? वो भाई मिल गया, उनका मिल गया। वो भाई अपहरण हुआ कहाँ था? अच्छा, वो तो खुद केस करके फंसाया जा रहा था। यही मुद्दा है। इनका पत्नी से पूछे कि आप चाहते क्या है? इनका पत्नी बोलती है कि देखिए, हमको सैदपुर का जमीन दे देंगे तो हम इनको खाना खिलाएंगे। पति को जबकि सैदपुर के जमीन में इनका हिस्सा नहीं है। हम कहे कि वो तो आपको पति के नाम से भी नहीं है, आपके ससुर जी के भी नाम से नहीं है, वो तो मान के चलिए कि आपके जेठ लगेंगे, जेठ के नाम से है। तो बोला कि नहीं, हमरा वो अगर उसमें हिस्सा नहीं देंगे तो सैदपुर मुजफ्फरपुर जो जमीन है उसमें दे दे। हम कहे ये कैसे होगा संभव? जो आप अलग होने के बाद जो जमीन लिया गया है, ऑलरेडी आप उसका हिस्सा कहीं ले चुके हैं, तो फिर उसमें संभव कैसे हो सकता है? वो सामाजिक मैटर में सारा समस्या इसका क्लियर हो चुका है, लेकिन वो माना नहीं। कहा कि पत्नी का एक और आरोप है कि ये जो इनके बड़े भाई जो हैं वो जमीन बेईमानी कर लिया है। नहीं, ये सामाजिक मैटर में आया हुआ है, समाज के बीच में है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका रजनीश जी का जो भाई है वो समाज में ये बात रखे हुए है, वो पीछे समाज से नहीं हटते हैं। उनका कहना है कि जो हमको समाज बांट कर दिए हुए है हम उसमें संतुष्ट है, अगर कहीं कमी लग रहा है तो आप हमको बोलिए। लेकिन समाज को भी कहीं से न लगा कि ये जमीन रखे हुए है। जमीन का बंटवारा भी 2 से 3 बार हुआ है। हाल फिलहाल में लगता है कि 2 से 3 महीने। आपको लगता है कि रजनीश जी और रजनीश जी के पत्नी के साथ रजनीश के पिताजी या फिर भाई जो है ये सब नाइंसाफी कर रहा है? एकदम नाइंसाफी कर रहा है। नहीं, भाई इनका नहीं कर रहा है। नहीं, पिताजी भाई तो इनको जब भी बात होता है बोलते हैं कि आप खाना खिलाइए। पिताजी बेईमानी कर रहे हैं? नहीं, पिताजी का तो रोल ही नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, कुछ और लोग हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है? ये जो सारी बातें हो रही हैं अभी ऑन कैमरा, इसका कोई तथ्य नहीं है। जब पति अस्वस्थ है तो पत्नी का पहला कर्तव्य बनता है उसको सेवा करे, उसको देख रेख करे। अगर उनको लगता है कि हाँ मेरा कुछ छूट रहा है तो सामाजिक स्तर से मांग करे, ना कि पति का खाना बंद कर दे, सेवा बंद कर दे। ये बहुत अनुचित बात है। क्या पत्नी बीमार होती और पति इस तरह से छोड़ देता तो क्या आप लोग समाज में रह करके पति को माफ करते हैं? एक अच्छी महिला अगर होती
महिला कोई भी हो सकती है, उनका ये कभी सोच नहीं होता है कि अपने पति को छोड़ दे। अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, एक पत्नी का दायित्व बनता है कि पति के साथ रहे। जब सुख में इनके साथ थी तो आज दुख में इनके साथ होना चाहिए था। और परिवार का जो भी चीज की कमी सुनने में आता है कि इनको कम मिला है, ज्यादा मिला है, ये सेवा करने के साथ साथ भी मांग सकते हैं। अगर ये सेवा नहीं करते हैं तो जब पति नहीं तो संपत्ति कहाँ से? पति नहीं तो संपत्ति कहाँ से, बिल्कुल सही कहे। जब पति को जरूरत है पत्नी की तो पत्नी जो है संपत्ति के लिए रार मचाए हुआ है परिवार में। क्या कहेंगे सर, आप रजनीश जी के भाई हैं। बिना मतलब के घर में झंझट करती है। जो बात का फैसला समाज लोग कर चुके हैं, आप पे भी आरोप है कि आप भी आकर के गाली गलौज करते हैं। अगर ऐसा कुछ बात नहीं है, हमको गाली दिया है कि तू अपने लड़की से शादी कर दो, तो हम बोले कि तू मेरे जमीन में ही रहता है, तुम्हारा पति हमारे जमीन होके आता जाता है, उसके लिए हम बिगड़ भी गए और हम ही को गाली देता है, हम अपने लड़की से हम शादी कर दे, इस तरह के गंदा आरोप लगाता है। क्या लग रहा है इसमें गलती किसकी है? पति और पत्नी के बीच में आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। पूरे समाज उस महिला को समझा के थक गई, वो किसी का बात नहीं मानती है। हर चीज ले लिए हुआ है, 3 कट्ठा जमीन बेच के हमारा भाई उसको पैसा दे दिए हुआ है, फिर भी मांग करता है हमको ये लिखवा दो, हमको वो लिखवा दो। अगर नहीं दिया है तो समाज है, समाज से पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और एक पत्नी को क्या जो पति के हिसाब से और एक पति को जो करना चाहिए था, पति ने तो जैसा कि हम लोग को पता चल रहा है कि पति को जो करना चाहिए, पति बखूबी पत्नी का साथ निभाया, लेकिन जब पत्नी को साथ देने की बारी आती है तो देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। आज पति अकेले है, खाना खुद बना रहा है और समझ सकते हैं कि अब ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं, क्योंकि इनका लिवर जो है पूरा डैमेज हो चुका है। अब जो है जब तक इनका खान पान ठीक ढंग से रहेगा तब तक ये रहेंगे। अगर ज्यादा दिन अगर लाइफ इनको चलाना है तो फिर खान पान की व्यवस्था को ठीक ढंग से और टाइम से टू टाइम ठीक करना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है, वो सलाह सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें, ताकि और भी लोग जो है इस तरह के कारनामे करने से बचे और इस वीडियो से कुछ सीख ले।